Hello everyone, today we will be seeing how to solve a polynomial expressions by two ways. First will be long division method and the second one will be factorization method. So how do we solve? Whenever we get a polynomial expression and we have to find the factors, our first step will be, we will be writing let polynomial expression in the form of x is equal to and copy the given expression, that is x cube minus 2x square minus x plus 2. Now second, we will have to check what can be the possible root of this expression and what is a root. जिस नंबर को रख के एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाए दैट इज अ रूट. यहाँ पर हम -1 रख के देखेंगे. हम चेक कैसे करते हैं? 1 -1 2 -2 0 किसी न किसी से हमें मिल जाता है. अभी हम इसमें 1 रख के चेक करते हैं. 1 का क्यूब 1 -2 1 का स्क्वायर -2 हो गया. चलो फिर ये -1, अब ये -2 -1 -3 और ये +1 है और ये +2 है. +3 -3 0 हो रहा है. x इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या हो जाएगा? x - 1 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज अ फैक्टर. सो बाय ट्रायल मेथड x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ. तो हम क्या करेंगे? अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे. x में किसका मल्टीप्लिकेशन करें? x में किसका मल्टीप्लिकेशन करें कि x क्यूब आ जाए? x स्क्वायर का क्या बनेगा? x क्यूब. 1 इस पे मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा -x स्क्वायर. -x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर विल बी -x स्क्वायर, कैरी हुआ -x. अब हम x में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? -x स्क्वायर बन जाए -x का, क्या बना? -x स्क्वायर प्लस x -2x, कैरी हुआ 2. अब देखिए -2x बनाने के लिए हमें x में किसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा? -2 का, क्या बना? -2x और माइनस माइनस प्लस हो गया. -1 इंटू -2 विल बी अ प्लस, तो ये हो गया +2. अब साइन चेंज, ये पूरा कैंसिल हो गया तो रिमाइंडर 0 आ रहा है. इसका मतलब हमारा एक्सप्रेशन सही है और हमने फैक्टर भी सही फाइंड आउट किया है, x स्क्वायर -x -2. लेकिन अगर आपने यहीं पर छोड़ दिया तो आपका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि देखिए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की? 3. तो इसका मतलब 3 रूट्स आने चाहिए या 3 फैक्टर्स आप बताएंगे. आपने केवल एक फैक्टर बताया, दूसरा आपने अगेन एक्सप्रेशन छोड़ दिया है. यहीं पर छोड़ के आप मैक्सिमम लोग आप में से अपने मार्क्स लूज कर देते हैं. अब हम क्या करेंगे? हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे. क्या होगा? x - 1, इसका कोफिशिएंट क्या है? +1 और ये कांस्टेंट -2. +1 इंटू -2 इज -2, यानी 2 को हमें 1 बनाना है माइनस करके. तो कैसे बनेगा? x स्क्वायर -2 - 1 x -2. ये क्या हुआ? x - 1 x स्क्वायर -2x प्लस x -2. x - 1 इसमें से x कॉमन लिया, क्या बचा? x -2. इसमें से +1 कॉमन लिया, क्या बचा? x -2. अब x - 1 दोनों टर्म्स में से हमने x - 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा? x + 1. तो ये तीन क्या हो गए आपके? ये तीनों आपके फैक्टर्स हो गए. ठीक है, तो एक तरीका तो ये है और आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये तरीका आता भी है. चलिए बेटा, अब हम दूसरा तरीका देख लेते हैं जो आपके क्लास 9th के लेवल का है. जब भी कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन मिला हो, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले फर्स्ट लाइन होगी लेट पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ x बी x क्यूब -2x स्क्वायर -x + 2. देन बाय ट्रायल, ये हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं तो हमें अब फाइंड आउट नहीं करना है. x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ x. तो अब आपको पता है x - 1 इसका फैक्टर है. तो अब क्या करेंगे आप? सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है उसे एज इट इज नोट कर लेंगे. उसके बाद उस टर्म को फैक्टर से डिवाइड करेंगे, लेकिन सिर्फ उसके वेरिएबल वाले पार्ट से. अभी यहाँ 1x है, अगर ये 2x होता तो हम 2x से डिवाइड कर रहे होते. तो x क्यूब को अगर हमने x से डिवाइड किया तो क्या बनेगा? x स्क्वायर. फैक्टर के बीच में साइन क्या है? माइनस. तो हर टर्म के बाद हम सेम वही साइन लगाएंगे. आया क्या? माइनस. अब यहाँ क्या है? x स्क्वायर, हमने लिख दिया x स्क्वायर. अब ऊपर नजर डालिए, आपको -2x स्क्वायर चाहिए था. ठीक है, और अभी आपके पास क्या है? सिर्फ यहाँ पर -x स्क्वायर. तो आपके पास एक और क्या चाहिए? -x स्क्वायर. तभी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -2x स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है,
अब आते हैं फिर से, साइन क्या है, नेगेटिव, तो हमने एक नेगेटिव लगा दिया। हमारे पास टर्म क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर को आपने एक्स से डिवाइड किया, क्या बचा, माइनस एक्स, तो क्या आया, माइनस एक्स। ठीक, ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस एक्स। आपको ऊपर माइनस एक्स चाहिए था, यहां पर प्लस एक्स हो गया, तो अब आपको क्या चाहिए होगा, एक एक्स्ट्रा। देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ माइनस माइनस, दोनों का ब्रैकेट खोलते ही मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, और आपको चाहिए था माइनस एक्स, तो एक प्लस एक्स है, तो यहाँ आपको क्या चाहिए होगा, माइनस 2x। ठीक, अब ये माइनस 2x है, इसको आप डिवाइड करेंगे, माइनस 2x को आप डिवाइड करेंगे x से, क्या बना, माइनस 2, और इसके बीच में सिंबल क्या है, माइनस, तो यहाँ पहले माइनस लिखा, फिर ब्रैकेट आया और आपका टर्म आ गया डिवाइड करने के बाद। अब आप देखो, ध्यान रहे जब आप अगर इस एक्सप्रेशन को आप सही से कर रहे होगे तो लास्ट टर्म एज इट इज सेम आपको कॉपी कर लेना है। देखो माइनस माइनस प्लस होता है ना, सीधे उतार भी लेते +2 तब भी आंसर बन जाता, लेकिन ये चेक करने का तरीका है। अगर इस ये नहीं बन रहा है तो कोई ना कोई आप गड़बड़ी कर रहे हैं, आप रीचेक कर लें यहीं पर। अब देखिए क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x प्लस 2। अब आप कॉमन लेना शुरू करें, इसमें आपको क्या कॉमन मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्या बना, x माइनस 1। इसमें आपको क्या मिल जाएगा, माइनस एक्स, क्या बना, x माइनस 1। इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस 2, अगेन क्या बना, x माइनस 1। अब इन तीनों टर्म्स में एक चीज कॉमन है, दैट इज x माइनस 1। आपने x माइनस 1 को कॉमन लिया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2। ओके, देखिए x माइनस 1 हम लेके चले थे, x माइनस 1 हमारा मिल गया यहाँ पर। अब ये बचा एक्सप्रेशन, आपको इसको डिवाइड करना है, फैक्टराइज करना है, सॉरी। तो इसको हमने कैसे किया, 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 1, तो ये क्या हुआ, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2। नाउ व्हाट इज दिस, x माइनस 1, इसमें आपने x कॉमन लिया, x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2, क्या बने फैक्टर्स, x माइनस 1 x प्लस 1 एंड x माइनस 2। यही आपका आंसर हो गया। सो दिस इज हाउ आप, एक और तरीका बना आपका, आप फैक्टराइज कर सकना है। हैव अ नाइस डे।